हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान आरती। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6, क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6, मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ओके, लैंड फॉर्म से हम क्या समझते हैं? जो लैंड पे जो हमारे लिथोस्फेयर होता है बेसिकली, उस पे जो फॉर्म्स ऑफ रिलीफ होते हैं जैसे कि माउंटेन्स हुए, प्लेटूज हुए, इन सबको हम लैंड फॉर्म्स कहते हैं। ओके, आपने देखा होगा दैट द अर्थ हैज़ इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। ट्रू, हिमालयाज में माउंटेन्स हैं, डेक्कन में प्लेटूज हैं, ठीक है। सम पार्ट ऑफ द लिथोस्फियर में बी रग्ड एंड सम में बी फ्लैट। रग्ड का मतलब होता है जो थोड़े ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ जिसे हम कहते हैं, और फ्लैट मतलब कि बिल्कुल बिल्कुल आपके फ्लैट होते हैं, ठीक है, उबड़ खाबड़ नहीं होते, बहुत ही यूनिफॉर्म होते हैं। दीज लैंड फॉर्म आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस, ठीक है। दो प्रोसेस के होते हैं ये लैंड फॉर्म दो प्रोसेस से बनते हैं, ठीक है। एक होता है इंटरनल प्रोसेस और दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल प्रोसेस। ओके, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि जिस पृथ्वी पे आप खड़े हैं, द प्लेस दैट यू आर स्टैंडिंग, द अर्थ, इट इज़ कंटिन्यूसली मूविंग, यू कैन नॉट फील इट, आप फील नहीं कर पा रहे हैं, बट सच यही है दैट द अर्थ इज स्लोली, वेरी स्लोली, इतनी धीरे मूव कर रही है, बट यू आर स्टैंडिंग ऑन अ मूविंग अर्थ। ओके, the first or the internal process leads to the upliftment and sinking of the earth surface at several places. internal process वो होते हैं जो अर्थ के अंदर होते हैं, ठीक है। the internal process happen inside the earth and they leads to the upliftment, मतलब कि upliftment ऊपर होना और sink मतलब नीचे होना of the earth surface at several places. देखिए यहाँ पे दिखाए हैं various landforms जैसे कि mountain हो गए, plateau, ठीक है, river, distributary, माउंटेन रेंज, बेसिन, हिल, स्ट्रेट, आइलैंड, प्लेन्स आप देख रहे हैं कि बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। तो इसी तरीके से द सेकेंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूस वेयरिंग डाउन एंड रिबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होते हैं? इंटरनल वो होते हैं जो अर्थ के अंदर से होते हैं और एक्सटर्नल प्रोसेस वो होते हैं जो अर्थ के बाहर से होते हैं। तो एक्सटर्नल प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है इरोजन। आपने सुना होगा कि जब भी बाढ़ आती है, सो एक वर्ड आता है बहुत कॉमन दैट फ्लड कॉजेज लैंड इरोजन, ठीक है। तो इरोजन का मतलब क्या होता है कि जो अर्थ की अपर लेयर होती है, सपोज करिए कि सॉइल हुआ या प्लांट्स वगैरह हुए, इरोजन में क्या होता है कि वो सब वियर डाउन हो जाते हैं, वो बह जाते हैं, और फिर वो सरफेस दोबारा से रिबिल्ड कैसे होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। द सरफेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन। अब जब नॉर्मल सी बात है कि एक लेयर निकलेगी तो जो आपका सरफेस है वो नीचे होगा, ठीक है, और वो रिबिल्ड कैसे होगा? इट विल बी रिबिल्ड बाय डिपोजिशन। ओके, these two processes are carried out by running water, ice and wind। तो कौन कौन से तीन प्रोसेसेस हैं जो डिपोजिशन को प्रमोट करते हैं? इनफैक्ट ये इरोजन को भी प्रमोट करते हैं, ठीक है। दीज आर वाटर, आइस एंड विंड, ठीक है। विंड से भी आपको पता है कि धूल मिट्टी सब उड़ती है। वाटर क्या होता है? जब बाढ़ आती है तो ऊपर की जितनी भी आपका सॉइल वगैरह डिपोजिशन होता है वो सब वो ले जाता है, तो उससे इरोजन होता है, ठीक है। एंड दिस ऑल्सो एक्ट एज वाइस वर्सा, वाटर, आइस एंड विंड से आपका डिपोजिशन भी होता है। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंड फॉर्म्स डिपेंडिंग अपॉन द एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। हम माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स को किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं? उनके एलिवेशन पे, मतलब वो कितने एलिवेशन पे हैं और उनका स्लोप क्या है, ठीक है। माउंटेन क्या होते हैं? माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का कोई भी नेचुरल एलिवेशन, मतलब जो अपलिफ्टमेंट होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं माउंटेन। द माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। स्मॉल समिट का मतलब क्या होता है कि जो ऊपर से वो बहुत छोटे हो सकते हैं और उनका बेस जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है, मतलब नीचे से दे कैन बी वेरी वेरी ह्यूज एंड फ्रॉम अबव दे कैन बी वेरी स्मॉल। इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। माउंटेन जो है अपने सराउंडिंग एरिया से ऊंचे होते हैं, और कुछ माउंटेन्स तो इतने ऊंचे होते हैं कि वो क्लाउड्स के भी बियॉन्ड जाते हैं। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हैं आपको पता है कि क्लाइमेट जो है वो ठंडा होता रहता है। तब भी अगर आप कभी वेकेशंस पे माउंटेन्स में जाते होंगे तो आपने ऑब्जर्व करा होगा कि आप ठंडे कपड़े लेके जाते हैं, चाहे गर्मियों का भी टाइम है, ठीक है। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस। कुछ कुछ माउंटेन्स में ना परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस होती है, और स्पेशली ठंड के वक्त तो बहुत अच्छे से जम जाती है, ठीक है। और उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं ग्लेशियर्स। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। अब आपको लगता होगा कि माउंटेन्स सिर्फ वो होते हैं जो दिखते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो अंडर द सी भी होते हैं, ठीक है।
बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज। अब इतने ठंडे एरिया में लोग रहते हैं, ठीक है, रहते हैं, लेकिन बहुत कम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स या फिर जहाँ पे आपका जो एटमॉस्फेयर होता है वो इतना एक्सट्रीम नहीं होता। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप का मतलब देखिए एकदम, अब आप चल रहे होंगे तो नॉर्मल सी बात है आप फिसल जाएंगे, ठीक है, स्टीप होते हैं। और लैंड भी जो है वो काफ़ी कम होता है फार्मिंग के लिए। कम क्यों होता है? इतने स्टीप स्लोप्स होते हैं, आप फार्मिंग कैसे ही कर पाएंगे, ठीक है। माउंटेन्स में भी अरेंज इन अ लाइन नोन एज रेंज, ठीक है। तो रेंज किसे कहते हैं? जब माउंटेन्स एक लाइन में अरेंज हो, जैसे आपने सुना होगा वी कॉल हिमालय द हिमालयन रेंज, ओके। सो माउंटेन में भी अरेंज इन अ लाइन नोन एज रेंज। Many mountain system consist of a series of parallel ranges extended over hundreds of kilometers. हिमालयाज भी आप देखते होंगे कि जम्मू कश्मीर इनफैक्ट पाकिस्तान से ही शुरू हो जाते हैं और एंड दे एंड अप इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, ओके। तो इतने दे स्प्रेड ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। द हिमालयाज, द अल्प्स, द एंडस आर द माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका। तो हिमालय जो है वो एशिया में पड़ते हैं, आपको पता है ये हिमालय का काफ़ी बड़ा कॉम्पोनेंट इंडिया में है। अल्प्स हैं आपके यूरोप में और एंडस हैं आपके साउथ अमेरिका में। माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट एंड शेप। माउंटेन्स जो है डिफर करते हैं अपनी हाइट में और अपनी शेप में। अब कितने तरीके के माउंटेन्स होते हैं? 3 तरीके के माउंटेन्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं आपके फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स। फिर होते हैं आपके ब्लॉक माउंटेन्स एंड थर्ड वन इज वॉल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है। थर्ड वन कौन से होते हैं आपके? वॉल्केनिक माउंटेन्स। इसे पढ़ने से पहले यहाँ पे डू यू नो पढ़ते हैं एक बार। मोना इज इन हवाई इन द पैसिफिक ओशन इज एन अंडर सी माउंटेन। मोना जो है पैसिफिक ओशन में अंडर सी माउंटेन है, ठीक है, और उसका एलिवेशन माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है विच इज़ 10,205 मीटर हाई, ओके। द हिमालयन माउंटेन एंड द अल्प्स, जो हिमालयन माउंटेन्स हैं और जो अल्प्स हैं, अल्प्स कहाँ पर है? हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था यूरोप में है, ठीक है। द हिमालयन माउंटेन्स एंड द अल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन विद रग्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक्स। द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। अरावली रेंज कहाँ पड़ती है? अरावली रेंज आपकी सेंट्रल इंडिया में पड़ती है, ठीक है। राजस्थान के वेस्ट से ये कहीं शुरू होती है, राजस्थान और गुजरात के वेस्ट से, ठीक है। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है वर्ल्ड की, ठीक है। द रेंज हैज़ कंसिडरेबली वॉर्न डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। वॉर्न डाउन मतलब कि ये रेंज जो है ये इरोड हो गई है काफ़ी हद तक। इट हैज़ बीन वॉर्न डाउन। द एप्लांचेस इन द नॉर्थ अमेरिका में जो एप्लांचेस हैं एंड द यूरल माउंटेन्स इन रशिया हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन। Appalachians in North America and Ural Mountains in Russia have rounded features and low elevation. Low elevation का मतलब that they are not very much above the mean sea level. They are very old fold mountains. तो अगर आपसे आ जाए कि which type of mountains are the Appalachians in North America and Ural in Russia, तो they are very old fold mountains. अब आते हैं आपके block mountains, ठीक है। ये देखिए ये block mountains का एक तरीके से स्ट्रक्चर दिखा रखा है। The block mountains are created when large areas are broken and displaced vertically, ठीक है। देखिए vertically ऐसे होता है, ठीक है, horizontally आपका ऐसे होता है, ठीक है, ओके, याद रखेंगे आप। Block mountains are created when large areas are broken and displaced vertically. आप देख रहे हैं कि vertically displace हो रहे हैं, ठीक है। The uplifted blocks are termed as host and the lowered blocks are called graben, okay। तो जो uplifted है उसे हम कहते हैं host, और जो जब आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है तो जो माउंटेन ऊपर, जो पार्ट ऊपर आ जाता है उसे हम कहते हैं होस्ट, और जो नीचे चला जाता है उसे हम कहते हैं ग्रेबिन। द राइन वैली एंड द वोग्स माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम, ओके। वॉल्केनिक माउंटेन्स अब कौन से होते हैं? वॉल्केनिक माउंटेन्स वो होते हैं जो वॉल्केनिक एक्टिविटी से बने हों। आपको पता होगा कि वॉल्केनो क्या होता है, अगर मतलब मूवीज़ में भी आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा कुआं टाइप होता है और उससे लावा निकलता है, आपने साइफाई मूवीज़ में भी अगर देखा हो। माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फ्यूजियामा इन जापान आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन। किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका में, और फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में। और ये दोनों किस टाइप के माउंटेन्स हैं? ये वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं। माउंटेन्स आर वेरी हेल्पफुल। द माउंटेन आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर। आपको पता होगा कि मोस्ट ऑफ द रिवर सिस्टम दे ओरिजिनेट फ्रॉम द माउंटेन्स, ठीक है। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर इन द माउंटेन। ग्लेशियर क्या होती हैं? जो आपकी फ्रोजन आइस की जो रिवर्स होती हैं, या ग्लेशियर्स जो बड़े बड़े होते हैं
आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी तो उसमें भी शायद ग्लेशियर से ही टकराई थी शिप, राइट? सो मेनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स. रिजर्वॉयर्स आर मेड एंड वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज़ ऑफ पीपल. रिजर्वॉयर्स आपने देखे होंगे, डैम्स वगैरह बना दिए जाते हैं, उसमें वाटर स्टोर कर दिया जाता है और जब भी साल में पानी की कमी होती है तो उस रिजर्वॉयर से वाटर छोड़ा जाता है. वाटर फ्रॉम द माउंटेन इज ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन एंड जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. वाटर जो माउंटेन से आता है उसका सबसे बड़ा यूज़ होता है कि उसको आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़ करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई से आ रहा होता है, ठीक है, तो काफ़ी तेज़ फ्लो होता है, उसकी वजह से आपका जो टर्बाइन है वो चलता है और उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है. और ये वाटर इरीगेशन के लिए भी यूज़ होता है. द रिवर वैलीज एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. माउंटेन्स हैव अ रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा क्या होते हैं और फौना क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए. दीज आर बेसिकली ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स. द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक gum, raisins, etc. Mountains provide an idyllic site for tourists. आपने देखा होगा मोस्टली वेकेशंस में लोग माउंटेन्स पे जाते हैं. They visit the mountain for the scenic beauty. Several sports जैसे कि आपकी पैराग्लाइडिंग हो गई, हैंग ग्लाइडिंग हो गई, रिवर राफ्टिंग हो गई. रिवर राफ्टिंग आपकी यहाँ पे ऋषिकेश में होती है, स्कीइंग हो गई, ये माउंटेन्स में काफ़ी पॉपुलर होती है. नाउ व्हाट आर प्लेटूज. प्लेटूज होते फ्लैट लैंड ही हैं, फ्लैट लैंड होते हैं, बट ये एलिवेटेड होते हैं. देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये फ्लैट है लेकिन ये एलिवेटेड है. इसे मतलब अपना जो सराउंडिंग एरिया है उससे ऊंचे होते हैं. अब प्लेटू हैव वन ऑफ मोर साइड विद स्टीप स्लोप्स. और जहाँ पे खत्म होते हैं वहाँ पे स्टीप स्लोप्स भी होती हैं, कंपल्शन नहीं है. द हाइट ऑफ द प्लेटूज ऑफन वेरी फ्रॉम फ्यू 100 मीटर टू सेवरल 1000 मीटर. जो एक प्लेटू की हाइट होती है ना, ठीक है, इट वेरीज फ्रॉम फ्यू 100 मीटर टू सेवरल 1000 मीटर. कितनी भी हो सकती है. प्लेटूज माउंटेन की तरफ नए हो सकते हैं, पुराने हो सकते हैं. जो डेक्कन प्लेटू है हमारा वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड है. द ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू इन कीनिया, तांजानिया एंड युगांडा आर द वेस्ट एंड द वेस्टर्न प्लेटू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर सम ऑफ द एग्जाम्पल. तिब्बतन प्लेटू जो है वो हाईएस्ट प्लेटू है वर्ल्ड में विद द हाइट ऑफ 4000 to 6000 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल. तो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेटू कौन सा है? इट इज़ द तिब्बतन प्लेटू. प्लेटू आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट. आप अगर आगे पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि जो आपका छोटा नागपुर प्लेटू है, जो आपका डेक्कन प्लेटू है या आपका सेंट्रल इंडिया जो है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स हैं, ठीक है. तो प्लेटूज जो हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं क्योंकि वहाँ मिनरल डिपॉजिट बहुत होते हैं. एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेटू एरियाज. द अफ्रीकन प्लेटू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग. ये याद करना कि अफ्रीकन प्लेटू क्यों फेमस है. इट इज़ फेमस फॉर okay, so the African plateau is famous for gold and diamond mining. Okay, no problem. In India, huge reserves of iron, coal and manganese are found in the Chota Nagpur plateau. The plateau areas, there may be several waterfall and river fall from a great height. In India, Hundru Falls का है छोटा नागपुर प्लेटू में, ऑन द रिवर सुब्रनेखा. और जॉग फॉल्स का है कर्नाटका में, आर एग्जाम्पल ऑफ सच फॉल्स. तो आप याद करेंगे कि हुंद्रू फॉल्स का है, दे आर इन द छोटा नागपुर प्लेटू. और रिवर कौन सी है? सुब्रनेखा. और जॉग फॉल्स का है कर्नाटका में. दे आर एग्जाम्पल ऑफ सच वाटरफॉल, दोज ओरिजिनेट फ्रॉम द प्लेटू. ओके, द लावा प्लेटू आर रिच इन ब्लैक सॉइल दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टिवेशन. मैनी प्लेटू हैव सीनिक स्पॉट्स एंड आर ऑफ ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्ट. जैसे कि आपके ये जो जॉग फॉल्स हैं ये भी काफ़ी अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. हुंद्रू फॉल्स भी काफ़ी अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. काफ़ी आपके वो जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं. ऑल्दो जो माउंटेन्स पे जाते हैं उनकी अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होता है प्लेटू पे जाने वालों से. ओके, नाउ प्लेन्स. प्लेन्स क्या होता है? प्लेन्स आर वेरी सिंपल. मोस्ट ऑफ अस वी आर रिसाइडिंग इन प्लेन्स. प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैट लैंड. दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल. अब आपने देखा जो तिब्बतन प्लेटू है दैट इज अराउंड 6000 मीटर अबव द मीन सी लेवल. और जो प्लेन्स होते हैं दे आर जस्ट नॉट मोर देन 200 मीटर अबव द मीन सी लेवल. सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल. एक्सट्रीमली लेवल मतलब वो बहुत यूनिफॉर्म होते हैं. और कुछ जो है हाईली रोलिंग एंड अंडोलेटिंग होते हैं, ठीक है. अंडोलेटिंग मतलब कि उबड़ खाबड़ होते हैं. मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. मोस्टली जो प्लेन्स होते हैं ना वो रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज से बनते हैं. रिवर जो है माउंटेन स्लोप से फ्लो करती है, ठीक है.
एंड इट इरोड्स देम, माउंटेन्स को इरोड करती है। जब वो इरोड करती है तो नॉर्मल सी बात है कि वो वहाँ से जो ये पत्थर और आपका सॉइल वगैरह होते हैं, दे कैरी द इरोडेड मटेरियल फॉरवर्ड, देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन, सिल्ट एंड सैंड एंड देयर कोर्स इन द रिवर वैली। इट इज़ फ्रॉम दीज डिपॉजिट दैट प्लेन्स आर फॉर्म्ड। इन डिपॉजिट से आपके प्लेन बनते हैं। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, प्लेन्स बहुत फर्टाइल होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ईजी, क्योंकि प्लेन होते हैं तो आप रेलवे लाइन भी बिछा सकते हैं, आप रोड्स भी बना सकते हैं। दस दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड कौन से होते हैं? प्लेन्स, क्योंकि यहाँ पे लाइफ कंपेरेटिवली ईजी होती है, एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा होता है और कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो पॉसिबल। जैसे आप हाई माउंटेन एलिवेशन में तो ट्रेन नहीं बना सकते हैं, एटलीस्ट अभी इंडिया में तो नहीं है। सम ऑफ द लार्जेस्ट plains made by the river are found in Asia and North America. For example, in Asia, these plains are formed by the Ganga and the Brahmaputra in India and Yangtze in China. ठीक है, यांगजे रिवर है चाइना में, और इंडिया में जो रिवर प्लेन बनाती है वो है गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरिया फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। There is great concentration of people as more land is available for building houses as well as cultivation. Because of fertile soil, the land is highly productive for cultivation. I told you. In India too, the Indo-Gangetic plains are the most densely populated region of the world. तो इंडिया में कौन से Indo-Gangetic plain कौन सा हुआ? Indo is for Indus, Gangetic is for Ganga. Okay, the Indo-Gangetic plains are the most densely populated region of the country. Okay, not the word of the country. Okay, now landforms and the people. Humans have been living on different kind of landform in different ways. अब नॉर्मल सी बात है, आप जिस लैंडफॉर्म पे रहते हैं ना, आपको उसके हिसाब से रहना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स में तो ऑल द 12 मंथ इट इज़ वेरी कोल्ड, तो ऐसा नहीं है कि आप गर्मियों के कपड़े पहन के रहेंगे। ओके, तो नॉर्मल सी बात है, आप जहाँ पे रहेंगे, प्लेन्स पे रहेंगे। जैसे इंडियन प्लेन्स में क्या है कि अलग अलग तरीके के आपके सीजन्स होते हैं, समर होता है, विंटर होता है, स्प्रिंग होता है, ऑटम होता है, तो आप उस हिसाब से रहेंगे। और प्लेन्स जो है लिविंग कंडीशन थोड़ी बेटर प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे आप क्रॉप्स उगा सकते हैं, आप हाउस आराम से बना सकते हैं, आप रोड बना सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द माउंटेन्स, क्योंकि माउंटेन्स के काफ़ी स्टीप स्लोप्स होते हैं और वहाँ पे सामान पहुँचाना भी आसान नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, नेचुरल कैलेमिटीज जैसे कि अर्थक्वेक हुआ, वॉल्केनिक eruption हुआ, स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स causes widespread destruction. Huge loss of life and property takes place. By creative awareness about such incidents, we may lower the risk. आपने अर्थक्वेक्स देखे होंगे, वॉल्केनिक eruptions, ठीक है, और स्टॉर्म्स, फ्लड्स, ये बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो हमें इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है, जिससे कि इन इंसिडेंट्स जब हों तो थोड़े से रिस्क कम हो सकें, बिकॉज पीपल आर ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। ओके, नाउ डू यू नो स्वच्छ भारत मिशन, SBM कहते हैं हम इसे शॉर्ट फॉर्म में। हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, and for a healthy body, clean environment, particularly clean water, air and hygienic surroundings are prerequisites. Swachh Bharat Mission, a Government of India program, aims to achieve all these for people. Not so important, बस एक बार पढ़ लीजिए, ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्वच्छ भारत मिशन है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, और इसका ये कहना है कि हेल्दी माइंड जो है वो हेल्दी बॉडी में रहता है, और एक हेल्दी बॉडी के लिए हमें क्लीन इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यू मे फाइंड आउट फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स, यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग्स इन हाउ मेनी वेज वी यूज़ द लैंड एंड वाटर। Quite often we use the land in a wasteful manner, for example construction house on a fertile land. अब देखिए, अगर आप एक फर्टाइल लैंड पे, जहाँ पे आप बहुत अच्छी क्रॉप्स उगा सकते हैं, वहाँ पे आप घर बना लेते हैं, तो आप उस लैंड को वेस्ट कर रहे हैं ना। लैंड हाउस वहाँ बनाना चाहिए जो इतना फर्टाइल ना हो, जिससे कि वो लैंड भी यूज़ हो जाए और आपका घर भी बन जाए। सिमिलरली हम क्या करते हैं कि वी थ्रो गार्बेज ऑन लैंड और इन वाटर, मेकिंग देम डर्टी। अब जब आपके पानी में, सपोज करिए आप पानी पी रहे हैं और उसमें कुछ गिर गया, ठीक है, तो अब वो पानी नहीं पियेंगे तो वेस्ट हुआ ना। सो इट इज़ इक्वल टू वेस्ट, और हम पे ऑलरेडी पानी की स्कैरसिटी है, वाटर की स्कैरसिटी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो वी शुड नॉट डू इट, वी शुड अवॉइड यूजिंग अ नेचुरल रिसोर्सेज इन सच अ केयरलेस मैनर। द अवेलेबल लैंड इज नॉट ओनली फॉर आर यूज, सिर्फ हम नहीं रहने वाले, हमारी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन हैं उनके लिए भी वी शुड सस्टेन दिस इन्वायरमेंट। ओके, नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट, ओके, हाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, एक बार देख लेते हैं। जैसे ये है आपका डेजर्ट दे रखा है, ठीक है, ये आपका बीच है, ये आपकी लेक साइड है, रिवर साइड है, ठीक है,
और यहाँ पे ये टी प्लांटेशंस हैं, ये जो यहाँ पे ये औरतें हैं ये टी के वुमेन टी पिक कर रही हैं। ओके, और ये आपकी रिवर राफ्टिंग है। ये रिवर राफ्टिंग मोस्टली उत्तराखंड में होती है, ऋषिकेश में होती है। ठीक है, ये आपका बहुत स्नोई एरिया है। ठीक है, यहाँ पे स्नो पड़ी होगी। ये आपका माउंटेन रीजन है, ये शीप हर्ड्स हैं। ठीक है, और ये आपकी टेरेस फार्मिंग टाइप ऑफ थिंग होगी। तो यही सब है, बाकी क्वेश्चंस हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड लेट मी नो विच ऑल वीडियोज डू यू वांट। वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।